हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने वास्तविक संख्या की कुछ बेसिक चीज़ें और यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए सीखा था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नोट करते हुए चले। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये रहा एनसीईआरटी का क्लास 10th का बुक। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। ठीक है, इस चीज को हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद से क्या लिखेंगे, इसलिए संभावित संख्याएं, संभावित संख्याएं। ठीक है, संभावित संख्याएं r को हम लोग शेषफल मानते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग कहाँ से लिए। देखो, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि 6q+1, 6q+2 ऐसे करके जब बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है शेषफल जो है 5 तक ही लेंगे। यानी कि अगर 6 के लिए बोला है तो हम लोग एक कम करके यानी कि 5 तक लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर bq+r। ठीक, जहां पर क्या होगा, जहां पर जो r है ये बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से, और जो मेरा b है ये किससे बड़ा हो जाएगा, r से। ठीक है, तो इस बात को खास ध्यान रखना। ठीक है, और जितना बार क्वेश्चन को बनाएगा उतना बार जो क्या करना है, फॉर्मूला को हमको पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या लिए थे, समीकरण 1 में हम लिए थे कि a बराबर bq+r। ठीक है, ये b है, 6 नहीं है। ठीक है, तो r बराबर इतना लिख दी, a बराबर इतना लिख दिए। तो a बराबर, अब b का मान कितना लिखे थे हम, देखिए ऊपर में b बराबर 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि b बराबर 6 को पुट करते हैं यहाँ, 6q+r का मान पहले हम देख लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 ले लिए। ठीक है, तो मेरा कितना मान आ गया, 6q। ठीक, अब फिर लिखेंगे a बराबर क्या, bq हर बार नहीं लिखेंगे, b का मान एक बार हम पुट कर दिए हैं, उसी को लेके हुए आगे चलेंगे। 6q प्लस, अब 0 पुट कर दिए हैं, अब देखिए 1 बचा है तो 1 को लगा देंगे। फिर a बराबर क्या करेंगे, 6q प्लस 1 लगा दिए, अब 2 है, 2 को लगाएंगे। फिर a बराबर क्या करेंगे, 6q प्लस 2 लगा दिए, 3 को पुट करेंगे। फिर a बराबर 6q प्लस 4 को पुट करेंगे। फिर a बराबर क्या करेंगे, 6q+5। ठीक है, इतना तक ही करते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे कि a का मान, ठीक है, a का मान हम लोग लिखते हैं कि a का मान, ठीक है, a का मान, ठीक है, a का मान में क्या हो जाएगा, a का मान क्या क्या दिया हुआ है, 6q, देखिए यहाँ पर 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे आगे, देखो
ठीक है, 6 क्यूब प्लस 5। अब a का मान तो लिख दिए वहाँ पर। अब क्या करेंगे कि 6 क्यूब, ठीक, 6 क्यूब प्लस 2 को मान देते हैं 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 4 क्या हो गया? यह सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तथा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो ठीक है, देखते हैं इसको कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि इसमें बोला गया है कि अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि हमको इसमें एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि अधिकतम संख्या पूछा है। तो किसका 616 और किसका बोला है 32 का, ठीक है, 616 और 32, ठीक। तो इससे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि स्तंभों की संख्या कितनी है। तो 32, ठीक है, 32 और 616, ठीक है। अब इसको भागा देते हैं। तो कैसे देंगे इसको भागा, जैसे हम लोग क्लास 1 में हम लोग पढ़े थे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से, सेम टू सेम उसी तरह से देते हैं कि 32 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 होगा, ठीक है। अब इससे एक ले लेंगे तो 11 बनेगा, 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है। आ गया मेरा 9, आगे बचा मेरा 5 में से 3 गया तो 2। अब क्या होगा, 32 का टेबल पढ़ेंगे तो 29 तो होगा नहीं, तो जिसके कारण क्या करेंगे हम लोग 6 को नीचे लेके आते हैं। अब कितना हो गया 296, ठीक। अब कितना का टेबल पढ़ेंगे, 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 तक 32 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में कितना बच गया 1, फिर से क्या हो गया 9 तिया 27, 27 और 1 28, यानी कि 288। अब इससे एक ले लेंगे 16 होगा, 16 में से 8 चल गया तो बचेगा मेरा 8। अब इसमें कितना बचा 8, ठीक है। अब इसमें 8 में से 8 चल गया तो ये भी खत्म, अब मेरा बच गया कितना 8। अब लेके आएंगे किसको 32 को, ठीक है। अब 32 को लेके आ गए। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कितना, 8 4 32, ठीक है, पूरी खत्म हो गया, यानी कि शेषफल मेरा कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब जिस प्रकार से यूक्लिड विभाजन से हम लोग बनाते थे सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, जैसे कि यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या देखेंगे कि 616 है, ठीक है, 616 है बराबर क्या लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस 8 मेरा क्या है शेषफल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 32 को लेके आएंगे यहाँ पर और क्या हो जाएगा मेरा 8 गुना 4 प्लस 0। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा वहाँ पर जो भाजक होगा
उसको हम लोग क्या लिखेंगे, HCF लिखेंगे। तो HCF बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इसलिए स्तंभों की, ठीक है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी मेरी, 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यह वर्ग क्या होता है, जैसे वर्ग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, उस पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 2 है, अब बोलेंगे कि 2 का वर्ग कितना होगा, 2 में स्क्वायर लगा दो, ये मेरा हो गया वर्ग। अब 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो हो गया मेरा 4। अब हम 3 है, 3 का वर्ग करेंगे, यानी 3 में स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो 3 में अगर स्क्वायर लगा दिए तो इसका ऐसे मत करना कि 3 को 2 से गुना कर दिए और लिख दिए, नहीं, 3 को 3 से गुना करेंगे, अब जाके मेरा कितना हो गया, 9। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा इसे 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक, इतना लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है, इसलिए प्रश्न अनुसार, ठीक है, इसलिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो रहा है यहाँ पर कि 3q का वर्ग करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो लिखे हैं उसके हम लोग वर्ग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे इसको वर्ग करेंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे इसको कैसे, 3q का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर है, 3q के स्क्वायर में क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। ठीक है, तो 9q में क्या हो जाएगा, तो 9q का स्क्वायर यानी कि 9q को 2 बार हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 3 × 3। ठीक है, 3 × 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3m। ठीक है, 3m, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है मेरा कि 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो 3m जहां पर, अब क्या होगा, ये जो 3q का स्क्वायर है इसको हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3m, जहां पर 3q का स्क्वायर बराबर m ले लिए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बताया गया है देखते हैं, 3q + 1। ठीक है, 3q + 1। ठीक है, 3q + 1 का स्क्वायर। अब 3q + 1 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, a + b का होल स्क्वायर। अब ये a + b के होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a किसको माने हैं, 3q को, तो 3q का स्क्वायर + 2ab करेंगे, 2a में हम क्या लिए थे, 3q,
प्लस बी में क्या लिए थे 1, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी में क्या लिए थे मैं 1, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा। अब 3q का स्क्वायर क्या होगा मेरा 9q, 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो 6q प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले 3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसमें से जैसे कि 3, अब अंदर में क्या होगा मेरा 3q का स्क्वायर प्लस इसमें से जब 3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में बचेगा मेरा 2, ठीक है, 2q प्लस 1। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3m प्लस 1, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ m बराबर क्या लिखेंगे हम 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, 3q का स्क्वायर प्लस 2q लिखेंगे। अब देखो इतना तक तो ठीक है। अब आगे क्या करेंगे 3q प्लस 1 तो हो गया है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है कि 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, इतना ही तक हम लोग निकालेंगे 3m या 3m प्लस 1, तो फिर दोबारा से 3q प्लस 2 निकालने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या लिखेंगे कि अतः, सीधा लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। साथ साथ में नोट करते हुए चले क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग बोला था और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है ना, घन बोल रहा है, ठीक है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, देखते हैं कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कैसे लिखेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 9q, ठीक, और 9q प्लस 1, 9q प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, इतना तक देख लिए। अब क्या देखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन से। तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन से इसको लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी देखेंगे कि 9q, अब इसमें घन बोला गया तो घन किसको कहेंगे, जरा देखते हैं कि घन किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5, अगर कोई बोलेगा कि 5 का घन कितना होगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 5 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, ठीक है। वर्ग में हम लोग देखें तो वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या में जब हम लोग स्क्वायर देते हैं, और घन किसको बोलते हैं, जब हम लोग किसी संख्या के पावर में क्यूब देते हैं, यानी कि 3 देते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 25। अब जब 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125, ठीक है। अब देखो कितना आ गया मेरा 9q के पावर में क्यूब, ठीक है, क्योंकि घन बोला है क्वेश्चन में, इसलिए 9q के पावर में क्यूब लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे 9q के पावर में क्यूब लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग 3 टाइम्स गुना करेंगे। 3 टाइम्स गुना करने का मतलब क्या मेरा कि 9 × 9 × 9, ठीक है,
9q के पावर में q है, ठीक है। इसको 3 टाइम्स गुना किए। अब अगर 9q को अगर 3 टाइम्स गुना किए तो मतलब क्या हो गया, 9 9 में 81। अब फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 कम 9, 9 72, 729, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 729 q का q, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ते हैं हम लोग क्योंकि 9m में निकालने बोला है। तो 9 × 81 q का q, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 9m, जहां m बराबर क्या होगा 81 q का q, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। अब देखते हैं आगे 9q + 1, ठीक है। ये 9 है, q है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो इसको क्यूब करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9q + 1 का क्यूब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि a + b का होल क्यूब, ठीक है। a + b का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है, जरा देखते हैं कि aq + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब, ठीक है। इस फार्मूला को नोट करके रखो, ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला अप्लाई होने वाला है क्वेश्चन में, ठीक। तो देखते हैं ये क्वेश्चन 9q + 1। अब यह a है और ये वाला b है, ठीक है। 1 को b मानते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा मेरा aq + 3a में क्या लिए थे 9q, 3a² b, ठीक है। स्क्वायर a में a लिए थे 9q, तो उसकी स्क्वायर करेंगे 3a² b + 3a b का स्क्वायर प्लस b में क्या लिए थे 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा कि 9q का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया मेरा 729, जो हम लोग ऊपर में देखा है। कितना आ गया मेरा 729, ठीक है। 729 के क्यूब का क्यूब प्लस जब हम लोग 9 को डबल टाइम्स गुना करेंगे और उसको फिर 3 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 243, ठीक है। ये कैसे हो गया जरा देखते हैं। जैसे कि 3 क्या लिखा हुआ है 3 × 9q का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 × 9 × 9, यहाँ पर 9 के पावर में स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 अंडे से 9 9 में 81। अब 81 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 और 3 8 24, तो कितना आ गया 243, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 243 q का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो 9 × 27 होगा, 27q, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इतना देख लिए। अब क्या करेंगे इसको, देखो इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे किसमें 9 में। तो 9 जब इसमें से बाहर निकालेंगे तो मेरा अंदर में कितना बचेगा 81, जो कि हम लोग पहले ही देखे हैं क्वेश्चन में। 81 q का क्यूब प्लस इससे हम 9 निकालें, इसमें 2 गो 9 है, इसमें से 1 गो निकाल दिए तो 1 गो बचा। अब उस 1 को फिर क्या करेंगे 3 से गुना कर दिए तो 9 × 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 27 q का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर 27q है। अब 27q जितना में से q लगा हुआ है उतना में से हम 9 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 27q है, तो 27q से बाहर निकालेंगे किसमें 9, ठीक है। 9 को कॉमन करेंगे तो 9 को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 3q, ठीक है। 3q हो गया। अब क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 9m + 1 हो गया मेरा। तो 9m + 1 जहाँ पर क्या हो जाएगा m बराबर क्या लिखेंगे हम, m बराबर लिखेंगे 81 q का क्यूब प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है। इसको हम लोग लिख दिए किसमें m बराबर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक। 9q + 2, ठीक है। तो 9q + 2 का होल क्यूब निकालेंगे हम लोग। तो 9q + 2 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, जैसे 9q + 1 का निकाले थे सेम टू सेम उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो 9q का क्यूब प्लस 3 × 9q का स्क्वायर 2 यानी कि aq प्लस 3a² b प्लस 3a किसको माने 9 को, 3ab का स्क्वायर प्लस b में क्या माने हैं 2 को, aq प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b में 2 को माने हैं उसको हम लोग q कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे जरा देखो।
गुना करेंगे तो मेरा फिर से आएगा कितना 729, ठीक है 729 क्यू का क्यू प्लस फिर इसको क्या करेंगे कि गुना करेंगे 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 9 में 81, फिर 81 तिया कितना होता है 243 और 243 को अगर हम लोग गुना करेंगे कितना से 2 से तो आ जाएगा हमका 486, ठीक है 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 27 और यहाँ पर 2 दूनी 4 तो 27 से आ रहे कितना हो जाएगा 108 क्यू, ठीक है प्लस 2 का क्यू है मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 को 3 बार जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2 का क्यू है तो 2 को 2 गुना 2, ठीक है इतना तक लिखें। अब क्या हो जाएगा 2 को 2 से गुना किए तो 4 4 को 2 से गुना किया तो मेरा 8 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा देखते हैं क्वेश्चन में। अब हम कॉमन करेंगे, किसको कॉमन करेंगे 9 को, जिसमें क्यू लगा है उसमें से 9 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 54 क्यू का स्क्वायर। 54 कैसे आ गया देखो यहाँ पर 99 है, 99 में से एक 9 बाहर आ गया तो सिर्फ सिंगल 9 बचा। अब 9 को 3 से गुना करो तो 9 3 27 और 27 को 2 से गुना करो तो 54, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर ये जो 9 है इसमें से बाहर निकाल दिए, अब अंदर में कितना बचा यहाँ पर मेरा 1 बच गया तो 2 दूनी 4 और फिर 4 को क्या करेंगे हम 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 कितना हो गया 12 क्यू, ठीक है। अब ये जो प्लस है इसमें क्यू नहीं है इसलिए इसको हम बाहर में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m + 8, ठीक है इतना आ गया मेरा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है क्वेश्चन में बोल रहा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा हमारा 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब हम लोग अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज 1.2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।